हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली एक बात आप लोगों से करनी थी। वैसे सभी लोग बात ही करने आते हैं, मैं भी बात करने आ गई हूँ। मैं ये कह रही थी कि परिश्रम ही जीवन का दूसरा नाम है और हम लोग क्या करते हैं, कठिनाइयों से भागने लगते हैं। किसी भी समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। अगर हम किसी और से बतियाते हैं कोई भी बात, तो वो क्या करता है, सुनता है। उसके बाद पीठ पीछे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या करता है, कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, खुद को पहचानिए। दूसरों से आसरा करना बंद कर दीजिए जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आसरा ही करना छोड़ दीजिए, लेकिन आसरा इस चीज़ का ना करिए कि वो आके हमारी कोई मदद करेंगे। ना 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 ना, मौके पे पीछे भाग जाएंगे। इसलिए खुद मेहनत करिए, अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल के ऊपर भरोसा रखिए। अरे यार, जैसे वो इंसान वैसे हम इंसान। क्या उस इंसान के पास है कि जो मेरे पास नहीं है? हैं? उसको हम ये कोशिश करें कि हम खुद के अंदर परिवर्तन लाएं। कमज़ोर क्यों बने कमज़ोर? जैसे कि मैं पहले बहुत रोती थी। पहला दुख माँ बाप से बिछड़ने का, दूसरा दुख मेरे इतने प्यारे भाई हैं कि शायद ही किसी के भाई इतना प्यार करते होंगे किसी को। देखिए, माँ बाप तो सबको बहुत प्यार करते हैं, सबके माँ बाप। मेरे माँ बाप तो मुझे पूछे ही मत कितना प्यार करते थे। लेकिन मेरा भाई मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं तो कहती हूँ दुनिया का सबसे अच्छा भाई मेरा। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमने जो है अपने मर्ज़ी से शादी कर लिया भैया, तो सब छोड़ छाड़ दिए, सब प्यार वहीं ख़त्म हो गया है। मानती हूँ मैंने गलती करी है, लेकिन अब क्या करें, उस गलती को तो सुधार नहीं सकते हैं फिर से वापस से। बस तब मैं इतना रोती थी कि जैसे लगता था कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, और उजड़ ही गई थी एक तरह से, और उजड़ी है। मेरे ज़िंदगी का वो हिस्सा हमेशा खाली रहेगा, नहीं भर पाएगा तब तक जब तक कि वो लोग हमको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि घुट घुट के जीने से अच्छा कर जी रहे हैं ना, जी तो रहे हैं, मर तो गए नहीं। और मरे क्यों? इंसान का जन्म थोड़ी ना बार बार मिलता है, तो मरे तो है नहीं, तो फिर हम घुट घुट के क्यों जिए? रोते हैं, रोते थे और ज़िंदगी भर रोते रहेंगे उन लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ याद ही नहीं आएगी, लेकिन खुद को इतना मजबूत किए कि लोगों के सामने रोना छोड़ दिए। लोगों के सामने रोना ही हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। इस कमज़ोरी को हमको ताकत बनाना चाहिए, रो के नहीं, हंस के, मेरी तरह। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑन कैमरा आकर के अपना घर की परिस्थितियाँ रोती हैं, बताती हैं। परिस्थिति सबके घर में होती है, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसके घर में दुख ना हो। और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों के यहाँ तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन दिक्कत ये है, थोड़ा सा होता है लव मैरिज वालों के साथ थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती है, नो डाउट। मैं भी कभी बताऊंगी ज़िंदगी में, आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। अगर मैं किसी काबिल हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उस तरह से नहीं। मैं ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी अगर माँ बाप करके लाते बहू, तो भी बहू ही आती, और अगर अपनी मर्ज़ी से लड़के ने कर लिया तो भी बहू ही आई। तो चलो, गलती ही सही अगर आ गई है तो उसको माफ़ करने की बजाय सज़ा इतना क्यों देते हैं लोग? खैर, क्या करें, मानसिकता तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। रोने की बजाय हंसना सीखें। अगर हम दुख में भी हंसेंगे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमको कमज़ोर आंसू बनाते हैं। और जिस क्षण से हमने आंसुओं को पीना शुरू कर दिया ना साहब, उस दिन से सारे दुख गम सिमट के रह जाएंगे दोस्तों। तो मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा, एक बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन मैं एक दुखिया ज़रूर हूँ। जो मेरे ऊपर बीती है, मैंने महसूस किया, फिर मैं मजबूत बनी हूँ। बस इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हमको पता आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मिनट देखते हैं कितने मिनट का है। सो प्लीज़, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले दिन, बाय।